हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत हिमांडी क्लासेस। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जो कि हमें एक मोस्ट टॉक्ड टॉपिक है इंडियन हाउस होल्ड में। क्योंकि जिसे मिलता है वो भी इसकी बात करते हैं और जिसे नहीं मिलता वो भी इसकी बात करते हैं। तो इसलिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पे हमें बात करना है। रिजर्वेशन कोटा इन इंडियन गवर्नमेंट किस बेसिस पे आमतौर पर रिजर्वेशन जॉब में मिलता है और दूसरी बात है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिलता है। तो ये रिजर्वेशन जो है कैटेगरी वाइज है, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, अदर बैकवर्ड क्लास है उनको मिलता है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इस रेशियो में मिलता है। 7.5% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को मिलता है, 15% शेड्यूल कास्ट को मिलता है, ओबीसी को 27%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%। तो टोटल रिजर्वेशन हम देखते हैं कि 59.50% रिजर्वेशन है इंडिया में। और ये जो हमें ये शो करता है कि इतने सारे लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। अदर कैटेगरी जो है, जैसे इनके अदर देन SC ST जो है, EWS हैं, इनके अलावा बाकी सारे लोगों को सिर्फ 40% सीट बच जाता है, और ये जनरल कैटेगरी का सीट है। तो ये तो हमें शो करता है कि जनरल कैटेगरी को सिर्फ 40% सीटों में ही अपना गुजारा करना पड़ता है, और बाकी 60%, ऑलमोस्ट 60% सीट जो है रिजर्व है इंडिया में। अब इस रिजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं इस रिजर्वेशन के थ्रू? सो हम बेसिकली अचीव करना चाहते हैं कि एम्पावरिंग देम। एक तो इकोनॉमिकली उनको उनको बेटर करना, जो कि हमें लगता है कि कोई इंडिविजुअल जब इकोनॉमिकली बेटर होता है तो बाकी सारे फील्ड में भी बेटर होने की कोशिश करता है। सो इकोनॉमिकली बेटर करने के साथ साथ हम उनको एम्पावर करना चाहते हैं पॉलिटिकली, क्योंकि उनके लिए सीट रिजर्व है लेजिस्लेचर में, स्टेट असेंबली में, पंचायत में। जॉब में रिजर्वेशन है उनके लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्व है, जिससे कि वो अपने आप को एम्पावर कर सकें, SC ST OBC या EWS के लोग। इंश्योरिंग देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर हम रियली चाहते हैं ट्रू डेमोक्रेसी हो तो दीज पीपल नीड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और ये तभी पॉसिबल है जब उनका जो माइंड सेट चेंज होगा, उनका उनका अगर डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, देन ओनली दे विल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होंगे। ये सब तभी पॉसिबल है जब उनका उनका वो एम्पावर होंगे अपने आप को, जब वो अपने आप को बेटर इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली बेटर महसूस कर पाएंगे। सो अब एक नया टॉपिक जो रिसेंटली डिस्कशन का जो जो डिस्कशन है वो है क्रीमी लेयर। आपको पता है क्रीमी लेयर मतलब होता है कि ओबीसी में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओबीसी में जो लोगों को गवर्नमेंट जॉब हायर पोस्ट पे मिल चुका है, जिन पेरेंट्स को उनको उनको अब रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिलता है। सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर विद रिस्पेक्ट टू SC and ST रिजर्वेशन। लेकिन दिस मीन्स दैट रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, अगर मान लो SC ST में कोई बहुत बड़ा पोस्ट पे भी है, बहुत ज़्यादा इनकम है उसके पास, उसके बच्चों को भी वो फायदा मिलेगा जो उसे मिल रहा होता है। सो विल गेट द रिजर्वेशन ऑफ 7.5% और 50% रेस्पेक्टिवली। सो मैंने क्या बताया, क्रीमी लेयर मतलब क्या होता है। आमतौर पर ओबीसी में क्या है कि जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको अगर मान लो हाई पोस्ट मिल रहा है, अच्छा सैलरी मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता, उनके बेटे या उनके बेटियों को। लेकिन ये चीज अप्लाई SC SC कैटेगरी में नहीं है। यही सबसे बड़ा डिस्कशन का मुद्दा है यहाँ पे। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है। उस वर्डिक्ट में ये बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि क्रीमी लेयर भी SC SC कैटेगरी में इंक्लूड हो। ठीक है। सो और यही देखो यहाँ पे क्या है कि क्रीमी, ठीक है, समझ में आया क्रीमी लेयर क्या होता है। क्रीमी लेयर मतलब होता है कि रिजर्वेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी रिजर्वेशन का फायदा उठा के वेल ऑफ हो गए हैं, उनको अब उनके बच्चों को वो फायदा ना मिले और बाकी लोगों को मिले। इसकी वजह से क्रीमी लेयर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। तो हम
क्या, लेकिन ये SC/ST कैटेगरी में नहीं है। ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी वाज इंट्रोड्यूस 1991 में हुआ था। मंडल कमीशन का रिपोर्ट था, उसके बेसिस पे इंडिया में 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को मिल गया था। हाउएवर कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर विद रेस्पेक्ट ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन, ओनली दोज फ्रॉम द ओबीसी हु कम अंडर द नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि क्रीमी लेयर में जो उनको फायदा नहीं मिलता है, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को फायदा मिलता है। अब मेथड ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट क्या है? तो रिजर्वेशन एक टूल है जिसे कि हम सोशल ऑपरेशन को, जो समाज में लोगों को दबाया जाता है उनसे बाहर निकालना, जो जो सर्टेन क्लासेस को इनजस्टिस मिला उससे उनको बाहर जस्टिस दिलाना। एफर्मेटिव एक्शन में सरकार अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव वर्क करे ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, बैकवर्ड लोग अपलिफ्ट करने के लिए। और रिजर्वेशन एक आर नॉट द ओनली मेथड, और इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीका है। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ रिजर्वेशन के थ्रू ही हम लोअर कास्ट के लोगों को अपलिफ्ट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप दो उनको, क्रिएटिव अवेयरनेस क्रिएट करो, प्रोवाइड फंड दो उनको, कोचिंग दो, वेलफेयर स्कीम लेके आओ जिससे कि वो वेल ऑफ हो। वंस दे बिकम वेल ऑफ, वंस दे बिकम एम्पावर्ड, सर्टेनली दे विल बी इक्वल टू अदर पीपल, एंड वो भी बराबर हो जाएंगे बाकी लोगों के, और फिर वो compete कर सकते हैं जनरल क्लास के लोगों से। तो क्यों हम सिर्फ ओनली फोकसिंग ऑन रिजर्वेशन? It is being questioned the way reservation is implemented and executed in India. It is largely governed by vote bank politics. ये सबसे आज इंडिया में रिजर्वेशन है तो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स को, आपको पता है कि ये सिर्फ 10 साल के लिए, फिर हर 10 साल में इसको एक्सटेंड किया जाता है, हर 10 साल में एक्सटेंड किया जाता है, और कोई भी गवर्नमेंट के पास इतना हिम्मत नहीं है कि इसको हटा सके, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो इस रिजर्वेशन को हटाएगा तो वो हार जाएगा अगले इलेक्शन में, और इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। सो किसी को तो स्टेप उठाना पड़ेगा। क्या रियली लोगों को चाहिए रिजर्वेशन? सो हम यहाँ पे बेसिकली हमारा जो डिस्कशन था वो क्रीमी लेयर के बारे में था। अभी रिसेंटली जो था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, उसमें ये बोला 617 जज बेंच में 6 और 1 का जो जजमेंट था, 6 जजों ने सपोर्ट किया कि जो क्रीमी लेयर है वो हमें SC/ST में इंक्लूड करना चाहिए। इंक्लूड करने का मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी SC/ST कैटेगरी के लोग हैं, जिनको ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुका है, जिनको ऑलरेडी हायर पोस्ट पे हैं, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, और ऐसे लोगों को हम क्रीमी लेयर के कैटेगरी में लेके आएंगे। और सो इसका 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 मेन इम्प्लीकेशन ये है कि जो लोगों को नहीं मिल रहा है उनको मिलेगा, जो लोगों को नहीं मिल रहा उनको मिलेगा। सो इस तरह से जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो परकोलेट करेगा एट द लोअर लेवल। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। सो लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट से ऐसा नहीं कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो चाहेंगे तब होगा। लेकिन हमारा इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वो सही करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे तो शायद उन्हें अगले इलेक्शन में या वोट में फ़ायदा नहीं होगा। अपोजिशन इसको इस्तेमाल करके उनको नीचे करने की कोशिश करेगा, शायद इसकी वजह से। सो क्या, व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस? इसका एक ही सॉल्यूशन है, रेफरेंडम कराओ। क्या सचमुच का सारे SC/ST कैटेगरी के लोग चाहते हैं कि क्रीमी लेयर इंप्लीमेंट ना हो? उनसे पूछा जाए। सिर्फ कुछ लोग जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन है, जिन्हें इलेक्शन में जीतना ही सबसे बड़ा मकसद है, वो क्यों इस डिसीजन को ले? सो लेट्स हैव ए रेफरेंडम। आमतौर पर रेफरेंडम हम कोई पॉलिटिकल इश्यूज को लेके करते हैं, जैसे कश्मीर में क्या करना चाहिए उसके लिए हम रेफरेंडम करते हैं। ये एक मुद्दा ऐसा है, सिर्फ कश्मीर या कोई पार्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, बट ईच एंड एवरी इंडियन आर फेसिंग द प्रॉब्लम। So let us try to resolve this issue through a referendum, referring to the SC/ST whether they want the creamy layer should be implemented in SC/ST category or not, और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करे। सिर्फ गवर्नमेंट को अलाउ नहीं होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। सो यहाँ बेसिकली ये 3 चीज को ध्यान में रखना है कि जस्टिस टू बैकवर्ड, चलो मिलना चाहिए जस्टिस, हमें नहीं, हमको ऐसा कोई नहीं है जो ये नहीं चाहता है कि जस्टिस बैकवर्ड को जस्टिस ना मिले, बट जिसको जरूरत है उसको मिले। इक्वालिटी फॉर फॉरवर्ड। सो हमें एट द सेम टाइम वी नीड टू लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ फॉरवर्ड पीपल ऑल्सो, जो अदर कास्ट के लोग हैं। क्या
ये रिजर्वेशन के थ्रू एफिशिएंसी फॉर द एंटायर सिस्टम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सो ये 3 क्वेश्चन है जो हमें ध्यान में रखने के बाद ही रिजर्वेशन या क्रीमी लेयर या जो भी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी कोई डिसीजन ले रहा है, वो हो सकता है कि वो लोगों के हित में ना हो, बल्कि वो अपने पॉलिटिकल मोटिव को ध्यान में रखते हुए ले रहे होंगे। सो होपफुली आपको ये जो डिबेट है आप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।